पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब इसे हम शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, पहले हम इसे जानेंगे। यह जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है यह धर्म से संबंधित शब्द है। जैसे कि प्राचीन समय में जो धर्म होते थे वह उसी के अनुसार जो है लोग अपने मतलब राजनीतिक व्यवस्था को भी ग्रहण करते थे। राजनीतिक व्यवस्था का संबंध जो है वो धर्म से ही होता था। लेकिन अभी वर्तमान समय में धर्म के बारे में अगर कहा जाए तो हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसे धर्म से स्वतंत्र रखा गया, मतलब धर्म के अनुसार जो है वो समाज से लिंक नहीं किया गया। यह सिर्फ आपको भारत में देखने को मिलता है। अगर आप पूरे विश्व की बात करें तो अमेरिका या इंग्लैंड में तो वास्तविक तौर पर उनका एक ही धर्म है, वे एक ही धर्म को ग्रहण करते हैं और राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार उन्हें एक ही धर्म मानना होता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं कि अगर धर्म अलग अलग रखा जाए तो यहाँ पे विभेद का कारण हो सकता है। बाकी जितने भी सामाजिक समूह होते हैं उनमें झगड़े की भावना हो सकती है और जो है समाज एकत्रित नहीं रह सकता। इसलिए धर्म की भावना को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए यह समझा गया है कि धर्म जो है वो एक होना चाहिए बाकी जगहों पर। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ पे बहुत सारे धर्म हैं और अशोक के ही समय से, सम्राट अशोक के समय से ही यहाँ पे जो भारत है उसको धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। मतलब यहाँ पे हर व्यक्ति को अपने अपने अनुसार जो है धर्म ग्रहण करने का अधिकार है। किसी भी तरीके से हम जो है इसमें भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम इसमें रोक नहीं लगा सकते हैं बाकी देशों की तरह। तो हमारा जो देश है भारत वो क्या है, बाकी देशों की तरह नहीं है। हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पे अलग अलग लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार जो है वो कार्य करने के लिए सुविधा दी गई है और स्वतंत्र छोड़ा गया। तो चलिए अब इसे समझते हैं जो यहाँ लिखा गया है। आपसे बोला जा रहा है कि कल्पना कीजिए कि आप हिंदू हैं या मुसलमान अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहाँ ईसाई कट्टरपंथी का बहुत ताकतवर है। मान लीजिए कि वहाँ एक धर्म है अमेरिका में जो केवल एक ही धर्म को मान्यता दी गई है, ईसाई कट्टरपंथी की। अगर मान लीजिए कि हम हिंदू या मुसलमान हैं तो हमें उस धर्म को नहीं मानने दिया जाएगा या हमें वहाँ रहने नहीं दिया जाएगा या हमें उन विद्यालयों में पढ़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसका कारण क्या है, केवल धर्म को जो है वो अमेरिका से जोड़ा गया है। अमेरिका का नागरिक होते हुए भी आपको जो है किराए पे मकान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो है आपका धर्म अलग है। तो इस कारण आपको गुस्सा आएगा। जाहिर सी बात है कि इस भेदभाव के कारण आप शिकायत करेंगे। अगर यदि आपको कहा जाए कि देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? अवश्य ही हमें बुरा लगेगा। आपका यह गुस्सा दो रूप ले सकता है। या हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया में कहें कि जब हिंदू और मुसलमान की तादाद ज़्यादा है तो वो ईसाई के साथ भी इस तरह का बर्ताव होना चाहिए। यहाँ बदला लेने वाली बात है। फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व समाप्त हो जाना चाहिए और यही धर्मनिरपेक्ष का मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम धर्मनिरपेक्ष की ही चर्चा करेंगे। तो हमने अमेरिका के एक उदाहरण से समझा कि किस तरीके से यहाँ एक ही धर्म है और बाकी जो अन्य लोग हैं उनको भी यही धर्म मानना होगा। अगर वो अमेरिका में रहते हैं, वहाँ जो है अपने अपने धर्म के लिए स्वतंत्रता नहीं दी गई है। वहाँ जो राष्ट्र का एक धर्म होगा हमें वही ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर वो धर्म नहीं ग्रहण करेंगे तो हमें वहाँ रहने भी नहीं दिया जाएगा और हमें विद्यालयों में शिक्षा भी नहीं लेने दी जाएगी। तो यहाँ पे इतिहास में हम देखते हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। चलिए हम प्राचीन साहित्य की बात करते हैं। अगर प्राचीन भारत या प्राचीन विश्व का भी अध्ययन करेंगे तो पहले जो है जीवन का आधार धर्म होता था। धर्म के नाम पर जो है लोग भेदभाव किया करते थे। जो राजा का धर्म होता था उससे बाकी जो नीचे वाले धर्म के लोग होते थे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। जैसे कि आज हमारे यहाँ जो कोई भी कार्य होता है उसमें सभी जाति के लोग भाग लेते हैं, लेकिन पहले जो है राजा के समय प्राचीन इतिहास में हमें यह देखने को मिलता है जो राजा होता था वो सर्वे सर्वा होता था, सर्वश्रेष्ठ होता था और उसका धर्म ही सर्वश्रेष्ठ होता था। उसके अलावा जो जाति थी नीच जाति, जिसमें कि लोहार, चमार, दुसाध, इन लोगों को जात के आधार पे काम दिया जाता था। सुनार वाला काम कर सकते हैं सोने बनाने का, लोहार लोहे के काम कर सकते हैं, चमार वाले वस्तुओं को बना सकते हैं और बढ़ई जो है उनका काम बर्तन बनाना है। इसके अलावा उन्हें समाज में इसी नाम से जाना जाता था, उन्हें यही पहचान दी जाती थी और उनका जो स्थान था वो अन्य धर्मों की भांति और अन्य जाति व्यवस्था से नीचे के तौर पर था। लेकिन धीरे धीरे जो है अब समाज की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। हमारा जो भी वास्तविक समाज है वो धर्म के आधार पर नहीं है, वो धर्म से बिल्कुल भी अलग है। यहाँ पे धर्म के नाम पे या जाति व्यवस्था के नाम पे जो है समाज का गठन नहीं किया गया है। ताकि पहले आप अगर देखें तो यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, लेकिन अब जो है अल्पसंख्यकों को समान वातावरण देने के लिए जो है उन्हें सामान्य वर्गों के साथ उठने बैठने और बाकी अन्य जगहों पर भी कार्य करने के समान अवसर दिए जाते हैं। पहले जो है सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट
नहीं थी, लेकिन अब जो है कहीं कहीं हमें यह छूट देखने को मिलती है। इन सभी उदाहरण में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के साथ जो है वो भेदभाव करते हैं। अगर धर्म का आधार रहे तो भेदभाव होना तय है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता है। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो हमने जब भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा था, भारतीय संविधान के अंतर्गत हमने विशेष धर्मों को जाना था, भारत के बारे में भी जाना था कि भारत में अलग अलग धर्म के लोगों को छूट दी गई है कि वे अपने अपने धर्म को मतलब मान सकते हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे भारत में किसी भी तरीके से उसको संविधान के अंतर्गत नहीं जोड़ा गया है और नहीं किसी भी तरीके से बाध्य किया गया। यहाँ पे आप एक चित्र देखिए जिसमें कि आपको 3 विद्यार्थी दिख रहे होंगे और उनके सामने उनके टेम्पल भी दिख रहे हैं, मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर। यहाँ पे हिंदू धर्म, सिख, ईसाई के चित्र बने गए हैं। आप भी जानते हैं कि हमारे विद्यालय में जो प्रेयर वगैरह होते हैं उनमें इन बातों का भी ख्याल रखा जाता है और बहुत सारे सरकारी विद्यालयों में और सरकारी संस्थानों में हमें यह नियम भी सिखाया जाता है बचपन से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। इसका अर्थ यही है कि हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पे जो बहुत सारे राज्य हैं उसमें भी धर्मनिरपेक्षता ही शब्दों में देखने को मिलती है। हाँ, कहीं कहीं आप यह जरूर कह सकते हैं कि अपने धर्म के लिए हमारे मन में जो है ये काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा है, हम अपने धर्म को दूसरों से सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन ऐसा समझना गलत है। जैसा हमारा धर्म है वैसे ही दूसरों का भी धर्म होना चाहिए। हमें अपने मन में यह बात पूरी तरीके से लानी चाहिए, तभी जो है हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना कर सकते हैं। धर्म को राज्य से रखना क्यों महत्वपूर्ण है, चलिए हम इस बात को समझते हैं कि अगर धर्म को राज्य से जोड़ दिया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि किसी एक धर्म का स्थान महत्वपूर्ण हो जाएगा। और अगर भारत की बात करें और मान लीजिए कि किसी धर्म को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया गया और उसे राजनीतिक धर्म बना दिया गया तो सब लोगों को धर्म का पालन करना पड़ेगा। विद्यालयों में भी उसी भाषा की पढ़ाई होगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया गया है। हमारे यहाँ जो धर्म को राजनीतिक व्यवस्था से नहीं जोड़ा गया है, सभी धर्मों के लिए यहाँ पे छूट दी गई है। सम्राट अशोक के समय से ही धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है वो लागू किया गया और आज भी वर्तमान समय में हम धर्मनिरपेक्ष राज्य की ही कल्पना करते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष राज्य को ही देखते हैं और हम पूरा जो है भारत वो हमारा क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे सभी लोगों को अपने अपने अनुसार धर्म ग्रहण करने की स्वतंत्रता दी गई है। अगर यहाँ पे धर्म को राजनीतिक से जोड़ दिया जाता तो जितने भी लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता, उन्हें सरकारी संस्थानों में घुसने नहीं दिया जाता या किसी कार्य में भी अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ दिखाकर उनके धर्म को नीचा दिखाया जाता। और जाहिर सी बात है कि जिस जगह ज़्यादा धर्म के लोग रहेंगे उसी को मान्यता दी भी जाएगी। आप भी अपने आसपास में अगल बगल में देखते होंगे या किसी भी बहुत सारे ऐसे स्थानों में कि जब भी कोई किसी से बात करता है तो सामने वाले आदमी का अपने जाति से पक्ष पाते हुए बहुत काफ़ी प्रसन्न होता है, अच्छा ये तो हमारा ही कास्ट है, ऐसा हम सुनते होंगे। वे सबसे पहले वो व्यक्ति अपने ही कास्ट को महत्व देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य की अगर कल्पना है, धर्मनिरपेक्ष देश की कल्पना है तो हमें अपने मन में भी दूसरे धर्मों को स्थान देना होगा। हमारा ही धर्म सर्वे सर्वा नहीं है, बाकी सभी धर्मों के अनुसार जो है उनको भी मान्यता देनी होगी। तभी जो है अगर मान लीजिए कि धर्म को राजनीतिक से जोड़ा जाता तो जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनका हनन होता। ये मौलिक अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जिनका धर्म और राजनीतिक व्यवस्था पर शासन है। तो हम समझ सकते हैं कि धर्म को जो है राज्य से और मतलब भारतीय व्यवस्था से क्यों नहीं जोड़ा गया, संविधान से क्यों नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ बहुत समय पहले प्राचीन भारतीय इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे मतलब पूरा जो समुदाय है वो 3 वर्गों में विभाजित था। एक तो सबसे पहले उच्च वर्ग होता था, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की श्रेणी में आते थे। ये जाति व्यवस्था और धर्म पर भी आधारित थी। तो हम यह देखते हैं कि पहले जो है उच्च वर्ग के लोग जो भी होते थे उन्हें ही बड़े बड़े पद दिए गए थे। धीरे धीरे जो है यह पद केवल वे लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और जो गरीब और नीचे समुदाय के लोग होते थे, अल्पसंख्यक जनजाति, आदिवासी, इन सब जातियों को जो है किसी भी तरीके से स्थान नहीं दिया गया था। इनके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जाता। इन्हें मंदिर मस्जिद में भी प्रवेश का अधिकार नहीं था। बहुत सारे सामुदायिक स्थानों पर इन्हें शिक्षा लेने का भी अधिकार नहीं था। इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसके अलावा इन्हें मंदिर मस्जिदों में भी जाने के लिए अधिकार नहीं दिया गया था। फिर जो मतलब जितने भी समुदाय होते हैं जहाँ पे भोज वगैरह की व्यवस्था की जाती है, वहाँ पे अमीर लोगों का अपना एक अलग कक्ष होता था और जो नीचे वर्ग के लोग होते थे, नीचे जात के लोग, उनका व्यवस्था अलग होता था। जिस तरीके से वे लोग ऊपर टेबल पर बैठकर खाना खाते थे, इन लोगों को जमीन पर बिठाकर खाना खिलाया जाता था। इस तरीके की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम जब भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं था तब से यह बात चली आ रही है। बहुत सारे ऐसे महान लोगों ने इस धर्म को जो है दूर करने का प्रयास किया और जाति व्यवस्था को भी दूर करने का प्रयास किया। तब हम आज देखते हैं कि भारत में जो है कोई भी जाति व्यवस्था या धर्म का आधार जो है वो नहीं है। अगर मान लीजिए कि यह कहा जाए कि राज्य सत्ता का नियंत्रण रखने वाले सदस्य कहेंगे कि केवल हिंदू ही एक व्याख्या होती है। अगर लोग कहें कि भारत हिंदुओं का देश है तो यह कहना गलत होगा, क्योंकि भारत में बहुत सारी जातियों और बहुत सारे धर्म के लोग होते हैं। अगर मान लीजिए कि एक ही धर्म होता तो अपने लोगों को ही लोग वोट दिया करते और बाकी जो है
अन्य जितनी भी जातियाँ और जितने भी धर्म हैं उनका उल्लंघन होता। भारतीय धर्मनिरपेक्ष क्या है कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका अर्थ क्या है कि केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकते हैं। चलिए पहले हम यह एक पिक्चर देख लेते हैं जहाँ पे यह कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं और हम सब आपस में भाई भाई है। मतलब हम यहाँ पे ईद भी साथ साथ मनाते हैं और बहुत सारे हिंदुओं के पर्व और सिख के पर्व भी साथ साथ मनाते हैं। हमारे यहाँ सरकारी विद्यालयों में इन सभी चीज़ों पर छुट्टी दी जाती है ताकि जो हमारा धर्म है उसकी मान्यता जो है समान पूर्वक जो है वो बनी रहे। यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदुएं दी गई हैं जिसको हम समझते हैं कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी भी दूसरे समुदाय को न दबाए। मतलब भारतीय संविधान के अंतर्गत यह कहा गया है कि कोई भी एक अन्य धर्म जो है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ न समझे और किसी भी दूसरे धर्म का उल्लंघन न करे। कुछ लोग अपने ही धर्म को अन्य सदस्यों को न दबाएं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्राचीन समय से अपने धर्म की व्याख्या करते, तो ऐसा किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ या सर्वे सर्वा कहना चाहिए। अन्य लोगों के भी धर्म को समझना चाहिए। राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है, न तो वो खास धर्म को अपनाएगा और नहीं क्या करेगा, किसी पर थोपेगा या उससे छीनेगा। इस तरीके से दबदबे को रोकने के लिए भारत में ही जो है राज्य के कई तरह से काम किया गया और पहला तरीका है कि वो खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में है और न ही एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी भी धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। इसको जो है धर्म से मुक्त रखा गया ताकि जितने भी धर्म के लोग हैं इस कार्य में रुचि ले सके और अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ ही समझे, लेकिन अपने मन में। बाकी दूसरे के सामने जो है दूसरे के धर्म को भी अपने ही धर्म के अनुसार जो है वो मान्यता दे, अपने ही धर्म के अनुसार जो है वो सम्मान समझे। देखिए यहाँ पे एक चित्र है राजकीय माध्यमिक विद्यालय का एक चित्र दिया गया जहाँ बच्चे जो है शिक्षक से पूछते हैं कि यहाँ अभी जो है त्योहार आने वाला है, मान लीजिए दीपावली का, तो क्या हम यहाँ मना सकते हैं? तो शिक्षक बोलते हैं बच्चों से नहीं, यह जो है यह सरकारी संस्थान है, यहाँ पे किसी भी खास धर्म के अनुसार जो है यहाँ पे पर्व त्योहार मनाने के लिए छूट नहीं दी गई है। हाँ, लेकिन यह बात सही है कि सभी धर्म के अनुसार जितने भी उनके मतलब पर्व त्योहार होते हैं वहाँ हमारे स्कूलों में छुट्टियाँ दी जाती है, चाहे वो मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई किसी का भी त्योहार हो। हमारे सरकारी संस्थानों में इन चीज़ों की छुट्टी दी जाती है क्योंकि भारतीय संविधान यही कहता है कि धर्म जो है वो क्या है, बराबर है। सभी धर्म क्या है, समान है। तो दो बच्चे आपस में बात करते हैं कि चलो मुझे लगता था कि मैं मतलब स्कूल से बाहर जो है यह पर्व मना सकता हूँ, सबके साथ मना सकता हूँ। तो उसकी सखी बोलती है कि ठीक है, हम लोग जो है अपने मोहल्ले में इस पर्व का आयोजन कर सकते हैं। हमने इस चित्र पथ कथा से क्या समझा कि जो भी धर्म है वो क्या है, सबके लिए समान है। मतलब कोई भी जो धर्म का आयोजन हम किसी खास स्थान पे नहीं कर सकते, किसी निजी स्कूल में या सरकारी संस्थानों में नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा चित्र दिया गया है जहाँ पे दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं कि तुमने जो है हेलमेट नहीं लगाया। एक सिख धर्म का व्यक्ति बोलता है तो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि दिल्ली में सबके लिए जो कानून है ट्रैफिक नियम के वो सबके लिए समान है। तो सिख बोलते हैं कि हमें जो है हेलमेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरा व्यक्ति उसको समझाते हुए बोलता है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है सभी धर्मों को जो है समानता दी गई है और सिख धर्म में टोपी पहनने का वसूल है और वो पहना ही जाएगा, यह अनिवार्य है। इसीलिए जो है उन लोगों को मतलब जो हेलमेट है वो नहीं लगाने की सलाह देगी ताकि उनके धर्म का संरक्षण हो सके। हमने देखा यहाँ पे कि भारतीय संविधान जो है वो किस तरीके से सभी धर्मों की में क्या करता है, भेदभाव नहीं करता, सबको जो है वो समान समझता है। क्योंकि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका क्या है, हस्तक्षेप का तरीका। इस अध्याय में हम लोग छुआछूत के भी बारे में पढ़ेंगे। यह किस बात का उपयुक्त उदाहरण है, चलिए हम देखते हैं कि जो भी ऊंची जाति होती है, मान लीजिए अगर हम हिंदुओं के बारे में कहें तो वो निचली जातियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है कुछ। तो यहाँ हम छुआछूत का भेदभाव कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नीचे जात के लोग होते हैं तो उससे लोग मतलब सटना नहीं पसंद करते हैं, अपने धार्मिक त्योहारों में उन्हें बुलाना नहीं पसंद करते, साथ बैठना उठना नहीं पसंद करते हैं। तो ये छुआछूत व्यवस्था जो है पहले लागू थी, लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार जो है अब उसे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब जो है इस तरह माँ बाप की संपत्ति में जो है बराबर का हिस्सा भी लोगों को दिया गया है। ये सारे अधिकार जो हैं भारतीय संविधान के द्वारा बनाए गए हैं। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदाय को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है कि वो अपने अपने भाषा के आधार पर भी विद्यालय खोल सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मुस्लिम के अनुसार हम कहते हैं, उनके अनुसार भी बहुत सारे विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। हिंदुओं का भी अपना अलग स्कूल है और अपना भी एक अलग कॉलेज, और उसके अलावा जो है बहुत सारे सिख संप्रदायों के साथ भी स्कूल जो है वो अलग अलग, लेकिन यहाँ पे हर व्यक्ति जो है वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।
ऊपर दिए गए जितने हमने उद्देश्यों को पढ़ा है ये मिलते जुलते हैं अमेरिकी संविधान में हुए संविधान संशोधन के जरिए। अब जो है पहले अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा सुधार कर दिया गया है। धार्मिक संस्थानों का पहले यहाँ पे पक्ष लेते थे और उन्हीं को ग्रहण करते। धार्मिक स्वतंत्रता को वे रोकते थे। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है और नहीं बना सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और यह किसी में भी दखल नहीं दे सकते। यहाँ पे जो कुछ बच्चे दिख रहे हैं वे देखिए कि अपने अपने धर्म के अनुसार जो वो प्रार्थना कर रहे हैं, इसमें यही कहा गया कि ईश्वर का जो हाथ है वो सबके ऊपर क्या है, तो एक बराबर सब पे क्या है, ईश्वर की छत्र छाया। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार जो है ग्रहण करने की भी छूट नहीं दी गई है। इससे क्या है कि अगर हम दोबारा रिपीट करते हैं तो उससे धर्म का उल्लंघन होगा और यह जो है पृथक्करण का उल्लंघन करता है। यही चित्र है अमेरिका के सरकारी स्कूल का, जहाँ पे बच्चे वफादारी की शपथ लेते हैं। हम समझ गए कि भारतीय धर्मनिरपेक्ष और अमेरिकी धर्मनिरपेक्ष के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि हमारे यहाँ जो धर्म का पक्ष है वो बिल्कुल अलग है। सभी लोगों को अपने अपने अनुसार धर्म ग्रहण करने की सीख दी गई है, लेकिन अमेरिका में बात अलग है। अमेरिका, इंग्लैंड या अन्य देशों की भी बात करें तो वहाँ एक ही धर्म को मान्यता इसलिए दी गई है क्योंकि अगर एक धर्म नहीं रहेगा तो यहाँ पे जो है झगड़े वगैरह हो सकते हैं। यहाँ पे एकता का प्रदर्शन हमें नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए जो है अमेरिका और भारतीय व्यवस्था में हमें जो है स्पष्ट रूप से अलग अलग धर्मनिरपेक्ष राज्य के स्वरूप जो है वो देखने को मिलते हैं। हमने धर्मनिरपेक्ष के बारे में जान लिया, हमने छुआछूत शब्द के बारे में जान लिया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग है तो लेकिन धर्म में उसका फासला सैद्धांतिक। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला किया जाता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप जो है वो काम कर रहा है। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार जो है पुस्तक, उसके अनुसार यह कहा गया है कि मतलब हम किसी भी धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकते, किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखा सकते हैं। भारतीय राज्य क्या है, धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार का आश्वासन देते हैं। ये मूलभूत अधिकार धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय संविधान में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में उल्लंघनों की वजह से हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब भी कभी ऐसा होता है तो हम इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता रख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे कहा गया कि मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपके आसपास में आपके धर्म का उल्लंघन हो रहा है या हम किसी भी धर्म का उल्लंघन होते हुए देखते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके खिलाफ कानून जो है वो दायर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में इसकी चर्चा की गई है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने आस पड़ोस कभी भी ऐसी परिस्थिति को अनुभव किए हैं या आपने देखा है कि किसी भी धर्म का उल्लंघन होता है, तो बहुत सारे जगहों पर होता है। अगर आप भी ऐसा देखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसके खिलाफ कानून भी दर्ज करवा सकते हैं। फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया था जहाँ पे जो लोग थे वो फ्रांसीसी कानून को ही मानेंगे, और फ्रांस में बहुत सारे लोग थे और इस्लामी सभ्यता वाले लोग जो थे, जो बुर्का यहूदी टोपी पहन कर आते थे, इस तरीके से पूरे चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया था। जो भी फ्रांस के स्कूल है वहाँ पे जो भी लोग शिक्षा ग्रहण करने आएंगे वो फ्रांस के ही धार्मिक व्यवस्था को मानेंगे। तो यहाँ पे कुछ लड़कियों ने माथे पे रुमाल बांधकर वो शिक्षा ग्रहण करने गई थी, तो इसलिए वहाँ से उनको निकाल दिया गया था ताकि वे फ्रांस के धर्म का उल्लंघन कर रही थी, उसे नहीं मान रही थी। तो बहुत सारी ऐसी जगहों पर जो है वास्तविक रूप से धर्म का उल्लंघन किया जाता है। अगर धर्म को मानना ही है तो हमें क्या करना चाहिए, सभी धर्मों को जो है अपने अनुसार छूट देनी चाहिए। सब लोग अपने अपने धर्म को ग्रहण कर सकते हैं, यह उनका हक है, जैसा कि भारतीय संविधान में किया गया। हमारा जो भारतीय संविधान है वो बाकी देशों से बिल्कुल भी अलग है, क्योंकि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे सभी लोगों को धर्म ग्रहण करने का अधिकार दिया गया। लोग अपने अपने अनुसार जो है धर्म ग्रहण कर सकते हैं, अपने अपने अनुसार जो है पूजा पाठ अन्य कार्य भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप देशों की बात करें तो आप उन देशों में देखें कि वहाँ कितने ज़्यादा भेदभाव और कितना ज़्यादा अलगावपन है। हमारा भारत विविधतापूर्ण होते हुए भी हमारे भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया है, धर्मनिरपेक्ष देश बनाया गया है, और यह जो है सम्राट अशोक के समय से चला आ रहा है और आगे भी यही चलता रहेगा। तो चलिए अब हम यह चैप्टर जो है इसे समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और इसे अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ।